हेलो एवरीवन। तो ये है मेरी सेकंड फाइल और सेकंड फाइल में हमने बी सेक्शन किया था। इस फाइल में हमने स्कूल कैंपस, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट एडमिटेड, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचर डायरी, time table of the school, teacher attendance register, student attendance register, admission and withdrawal register, stock register, school academic and co-curricular calendar बनाया है। विद्यालय संगठन के घटक हैं जैसे प्रशासनिक संरचना, शैक्षणिक संरचना, कक्षाओं का प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, छात्रों का विकास, अनुशासन, नैतिकता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, समिति और बोर्ड, संचार प्रणाली, माता पिता समुदाय के साथ संबंध, शिक्षक व कर्मचारी विकास। फिर स्कूल कैंपस के बारे में। तो कैंपस में यही जो भी स्कूल का कैंपस है, जो स्कूल की एरिया की बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी कैंपस है, चाहे वो कोई भी प्लेग्राउंड है, उसमें कोई भी पिच बनी है, बिल्डिंग्स हो गई, ये पेड़ पौधे हो गए, सभी ये कैंपस के अंडर आएंगे। स्कूल बिल्डिंग्स में जैसे रूम्स हो गए, गेट वगैरह, में लैब्स आ जाएगी सारी। फिर क्लासरूम का देखो मैंने पेंटिंग बनाई है, सभी डेस्क, टेबल, ये ब्लैक बोर्ड, जो भी क्लासरूम में होना आवश्यक है वो सभी इसमें आएगा। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? विद्यालय आधारभूत संरचना, स्कूल भवन, खेलों के मैदान, सार्वजनिक सुविधाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं को संदर्भित करता है। इसमें जैसे प्रिंसिपल का ऑफिस आ गया, या स्टाफ रूम आ गया, लाइब्रेरी आ गई, क्लासेस आ गई और कोई लैब्स आ गई, ये सभी इसमें आएगी। मैंने यहाँ पेंटिंग से बताया, जैसे कंप्यूटर लैब, स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, साइंस लैब, प्लेग्राउंड और वाटर फैसिलिटी। फिर स्टूडेंट एडमिटेड। तो ये मैंने वहाँ का रिकॉर्ड बनाया है जिस स्कूल में मैं गई थी, कि क्लास 6 में वहाँ इतने बच्चे, 7th में इतने हैं, 8th में इतने हैं, 9th में इतने हैं, 10th में इतने हैं, +1 +2 और टोटल स्ट्रेंथ वहाँ की 437 है। फिर टीचिंग स्टाफ वहाँ पे टोटल 23 टीचर्स हैं। एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे मॉर्निंग असेंबली आ गया, इसके एलिमेंट जो भी प्रेयर्स में होता है, जैसे भाषण दिया जाता है, प्रार्थना होती है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान होता है, समाचार होता है, योग और शारीरिक व्यायाम होते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी से इंडोर गेम्स हो गई, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, लूडो, और आउटडोर गेम्स हो गई, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। फिर कल्चर एक्टिविटीज़ हो गई। अदर्स एक्टिविटी में जैसे भी स्कूल में हमें कोई 3 लिखनी थी, तो हमने एक एनसीसी लिखी, ट्री प्लांटेशन लिखी और योगा एक्टिविटी लिखी।
फिर वेरियस स्कूल रिकॉर्ड, जैसे टीचर डायरी बनाती हूँ। तो टीचर डायरी क्या है कि शिक्षक को डायरी एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद करती है। यह एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें शिक्षक अपने दैनिक शिक्षण अनुभव, पाठ योजनाएं, छात्रों की प्रगति और कक्षा में होने वाली गतिविधियों का विस्तृत विवरण दर्ज करते हैं। यह डायरी शिक्षक को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने में सहायता करती है। तो शिक्षक डायरी में क्या पाठ योजनाएं बनाई जाती है और शिक्षण सामग्री का विस्तृत विवरण किया जाता है। शिक्षक अपने शिक्षण विधियों और कक्षा में अपनाई रणनीतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं जिससे वे अपने शिक्षण कौशल में सुधार कर सकेंगे। तो टीचर डायरी का बेसिक जो पर्पस है, ये 2 प्रकार की होती है। ये वीकली भी बनती है और मंथली भी बनती है। तो वीकली में टीचर सारे प्लान अपने इसमें लिखेगा कि मुझे कब तक इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, जैसे इस वीक में मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो एक फ़ायदा इसका ये है कि सिलेबस को कवर करने के लिए टीचर डायरी मेंटेन करना ज़रूरी है। और अगर टीचर डायरी में के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है ऐसा कि हमें सिलेबस, अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है बीच में कुछ, तो हमें मेथड भी चेंज करने होंगे। अगर हम पहले लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे थे तो बच्चों को समझ नहीं आया तो बच्चों को डेमोस्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएंगे। फिर अगर बच्चों को डेमो से भी समझ नहीं आ रहा है तो हम एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को यहाँ पे समझाएंगे। फिर है टाइम टेबल ऑफ द स्कूल। तो एक स्कूल में टाइम टेबल 3 प्रकार का होता है। एक क्लास टाइम टेबल होता है जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, एक टीचर टाइम टेबल होता है जो स्कूल के टीचर्स के लिए होता है, और एक मास्टर टाइम टेबल होता है जिसमें पूरे साल का टाइम पीरियड बनाया जाता है कि पूरे साल में हमने क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तो हमने ये टाइम टेबल बनाना भी सीखा है कि कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है। पहले टफ सब्जेक्ट को मॉर्निंग टाइम में टाइम दिया जाता है और इजी सब्जेक्ट को आफ्टरनून में टाइम दिया जाता है, यानी ये इजी टू कॉम्प्लेक्स टू इजी चलता है। उसके बाद टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, तो ये हमने भी भरना सीखा कि टीचर्स की अटेंडेंस कैसे लगाई जाती है। फिर स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, हमने स्टूडेंट की अटेंडेंस भी सीखी कि स्टूडेंट की अटेंडेंस कैसे लगाई जाती है। फिर है एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर, ये रजिस्टर भी हमने बनाया है कि बच्चे की एडमिशन कब हुई है या कब उसने स्कूल से माइग्रेशन करा है, तो ये भी हमने सीखा। फिर स्टॉक रजिस्टर को भरना हमने सीखा कि स्कूल में जो भी मटेरियल आता है वो सब एक स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो छोटी से छोटी आइटम हो, एक कील भी हो, वो भी आपकी स्टॉक रजिस्टर में चढ़ेगी। तो स्टॉक रजिस्टर में बेसिकली ये इसी तरह चढ़ता है कि हमें कोई भी अगर चीज़ खरीदी है स्कूल के लिए तो उसका बिल हमारे पास ये रिसिप्ट होना ज़रूरी है। फिर हम उसे बिल नंबर के थ्रू स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाएंगे और कितना पैसा हमने उसके लिए खर्च किया है स्कूल का वो भी चढ़ाएंगे। फिर है स्कूल एकेडमिक एंड को करिकुलर कैलेंडर, जो भी स्कूल में एकेडमिक कैलेंडर है, पूरे साल का को करिकुलर कैलेंडर है कि पूरे साल में कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई है, क्या क्या करनी है, ये सभी भी हमने रिकॉर्ड
बनाया है। ये मेरी फाइल का लास्ट पेज था जिसको मैंने फ्लावर से डेकोरेट किया है।